नमस्कार दोस्तों, आरसीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेंट्रल डोग्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेंट्रल डोग्मा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह, यानी सिंपल सी परिभाषा है सेंट्रल डोग्मा की कि आनुवांशिक सूचनाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। दोस्तों, सेंट्रल डोग्मा आनुवांशिक सूचनाओं के प्रवाह को कहा जाता है। अब आनुवांशिक जो प्रवाह होता है दोस्तों, आनुवांशिक प्रवाह होता कैसे है, तो ध्यान देना, इसमें एक डीएनए पाया जाता है। डीएनए को दोस्तों क्या कहा जाता है, आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका डीएनए। डीएनए की दोस्तों दो विशेषताएं होती हैं। एक तो ये द्विगुणन कर सकता है, दूसरा ये दोस्तों आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित करता है। डीएनए जो होता है दोस्तों, आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित करता है। द्विगुणन कैसे करता है दोस्तों, तो याद रखना, जो आपका डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो डीएनए जो होता है आपका अर्ध संरक्षी होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, द्विगुणन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डीएनए से दो डीएनए बनना ही क्या कहलाता है, आपका द्विगुणन कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले डीएनए क्या करेगा आपको दोस्तों, ये द्विगुणन करता है, इसके अंदर एक क्षमता होती है। दूसरा क्या है दोस्तों, ये आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित करता है। डीएनए जो होता है दोस्तों कैसे प्रदर्शित करेगा, तो ध्यान देना, डीएनए से आपका पहले एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो होता है दोस्तों, ये आनुवांशिक लक्षण ऐसे प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, डीएनए जो आपका आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित करता है, किस माध्यम से, तो सबसे पहले आपका डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। इसी के माध्यम से क्या करेगा, आनुवांशिक लक्षण का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 1958 में क्रिक ने बताया था कुछ, क्या बताया था दोस्तों, कि जो आपका डीएनए होता है वो क्या करता है, द्विगुणन करता है। डीएनए से डीएनए जब बनता है दोस्तों, उसको द्विगुणन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका डीएनए है, ये डीएनए से डीएनए बन गया, क्या कहा जाएगा इसको, रिप्लिकेशन, नहीं, हम क्या बोल सकते हैं, इसको द्विगुणन बोल सकते हैं। ठीक है, और जब डीएनए से आपका ये एमआरएनए बनता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये बताने वाले कौन विज्ञान थे, क्रिक थे, बताने वाले थे दोस्तों। क्रिक ने 1958 में बताया था। दोस्तों, एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, अनुवादन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम रिप्लिकेशन यानी द्विगुणन बोल सकते हैं, रिप्लिकेशन, फोटोकॉपी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये सारी चीजें होती है जो जीवों में होती है। ठीक है, अब यहाँ डीएनए से डीएनए बनेगा, द्विगुणन होगा दोस्तों। अब यहाँ जो डीएनए होता है आपका, उसमें से एक जो होती है कोडिंग रज्जु होती है दोस्तों, उस पर कुछ कोड निहित होते हैं। ठीक है, अब डीएनए जो होता है आपका डबल रज्जु होता है, यानी कह सकते हैं द्विरज्जु होता है। लेकिन आपका जो आरएनए होता है, यानी एमआरएनए जो होता है, वो दोस्तों कैसा होता है, आपका सिंगल स्टैंड होता है। तो यहाँ कुछ एमआरएनए बन जाते हैं। एमआरएनए बनने के बाद दोस्तों, इस पे कुछ कोडित किए जाते हैं, यानी कुछ कोड आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोडोन है दोस्तों। अब ये कोडोन जो होते हैं दोस्तों, ये कोडोन सूचित करते हैं प्रोटीन को। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कोडोन होंगे, तीन के जोड़े में होते हैं दोस्तों, तीन तीन के ग्रुप में होते हैं कोडोन आपके। ये कोडोन क्या बनाते हैं दोस्तों, प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक प्रोसेस चलती है आपकी अनुवादन, जिसके माध्यम से क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, तो ये कौन बताने वाले थे भैया, तो याद रखना, क्रिक ने बताया था 1958 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वायरस। दोस्तों, ये तो जीवों में होता है, लेकिन वायरस में क्या होता है, टेमिन तथा बाल्टीमोर ने 1970 में बताया था। क्या बताया था कि जो डीएनए से आपका एमआरएनए बनता है, इसको तो आपको पता है कि इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन जो आपका वायरस होता है दोस्तों, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता, ये आरएनए, इसमें आरएनए पाया जाता है। अब आरएनए पाया जाएगा, कैसे करेगा ये, ध्यान देना, ये आरएनए से पहले डीएनए बनाएगा। जब आरएनए से डीएनए बनाएगा, तब जाके ये अपना आगे प्रोसेस बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है।
ये बताने वाले कौन थे दोस्तों? टेमी तथा बाल्टीमोर ने 1970 बताया था। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं दोस्तों। एक बार इसको फिर समझ सकते हैं कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, डीएनए से आपका जो एमआरएनए बनता है दोस्तों, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जब एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता है तो उससे क्या कहा जाता है? अनुवादन कहा जाता है। और डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको गुणन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जीवाणु में होती है। और जो आपका टेमिन तथा बाल्टीमोर थे 1970 में, इसने बताया था कि वायरस में क्या पाया जाता है। पहली चीज तो वायरस में आपका क्या पाया जाता है दोस्तों? याद रखना, आरएनए पाया जाता है। अब आरएनए में कैसा होता है दोस्तों? आरएनए से आपको डीएनए बनाना है, तो डीएनए जब भी आरएनए से बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और जब आपका डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अभी कौन सा आरएनए बनेगा दोस्तों? एमआरएनए। ये पूरे प्रोसेस चलते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।